हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है ना। बरसा सारी सुन लो, देखो। इस दुनिया में कोई किसी का खास नहीं होता। इस दुनिया में कोई किसी का खास नहीं होता। लोग आपको तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। आपको लोग कब याद करते हैं? जब उनका टाइम पास नहीं होता। याद रखना इस चीज को हमेशा। चलो आ जाओ। देखो क्या है, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तब सूत्र कौन सा लगा? मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समय का योग। या क्या दिया हो? ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे समय का अंतर। अगर अंतर दिया तो अंतर अलग लगेगा, और योग दिया हो तो योग अलग लगेगा। अगर योग दिया तो योग, अंतर दिया तो अंतर। ठीक बच्चा, आ जाओ। सवाल देखो क्या है। पहला नंबर, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष साधारण ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर कितना है? 150 रुपए। कितना है बच्चा? 150 है। ठीक है। यदि ब्याज की दर कितना हो? 5% हो। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। क्या हो? वार्षिक में सलीना हो। तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको? धन निकालना है। तो आ जाओ, मतलब मूलधन निकालना है। पहला नंबर आ जाओ, सॉल्व करते हैं। कौन सा? फर्स्ट वाला। मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर। इसमें अंतर दिया कर लगा रहे, क्योंकि अंतर दिया है तो अंतर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक बच्चा, अंतर दिया से अंतर लगेगा। तो ब्याजों का अंतर कितना? 150 दिया है, गुणे 100 बटे बच्चा कितना आ जाएगा? 5% था ना। दर कितना है? 5 गुणे कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर मतलब 10 माइनस 7, बोले तो कितना आ जाएगा? 150 गुणे 100 बटे 5 गुणे 3। देखो, 5 त्याई 15 मतलब 30। ठीक है। और फिर 3 एक का 3 मतलब 10। कितना आ गया? 10 गुणे 100 मतलब 1000। कितना आ गया बच्चा? 1000। टोटल कितना आ गया? 1000। ठीक है। एक बार फिर से देख लो। कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष साधारण ब्याजों का अंतर कितना है? 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या हो? 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर, क्योंकि अंतर दिया था। अंतर कितना है? 150 गुणे 100 बटे दर कितना है? 5, और समय कितना है? दोनों का अंतर 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3। 5 से काटे, 5 15 30 आ गया। 30 को 10 3 से काटे कितना आ गया? 10, और 10 गुणे 100 करेंगे 1000। सही है। देख लो एक बार। लिख लो। इसका दूसरा बताएं हम। चलो दूसरा सवाल देखो। सॉल्व कौन सा? दूसरा नंबर। देखो मूलधन निकालना बच्चा नाम को। चलो मूलधन लिख लिए। कह रहा है किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज से, क्या कह रहा है? 6% वार्षिक ब्याज मतलब दर दे दिया। कितना दे दिया हमको? 6%। कितना दिया बच्चा? 6% से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज। कितने? 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। योग मतलब जोड़। इसमें कह रहा है योग का योग कितना है? 270 रुपए। कितने रुपए हैं? 270 है। यदि वह धन, सॉरी,
270 रुपए है तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मूलधन निकालना। क्या निकालना है? मूलधन। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये पहला वाला, ये। ठीक है, तो मूलधन बराबर ब्याजों का योग। ब्याजों का कितना है? 270 गुणे 100 बटे दर 6 गुणे, अब देखो समय का योग होगा, यहाँ वहां से अंतर हुआ, लेकिन यहाँ क्या होगा? योग होगा। क्या होगा बच्चा? योग। मतलब 3 + 6 बोले कितना आ गया? 270 गुणे 100 बटे 6 गुणे 9, 9 त्रिक 27, मतलब 30 आ गया। ठीक है, अब देखो 6 पंजे 30, 5 आ गया, मतलब कितना आ गया? 5 गुणे 100 बराबर 500 रुपया। कितना आ गया? 500। मूलधन कितना था? 500। सही है? ठीक बच्चा, निकाल लोगे ना? एक बार देखो फिर से, कह रहा है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है? 270 है। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बराबर ब्याजों का योग कितना है? 270, 270 गुणे 100 बटे दर कितना? 6% गुणे समय का योग 3 वर्ष था और 6 वर्ष था, जोड़े कितना आ गया? 9 वर्ष। 9 से 270 काट दिए, कितना आ गया? 270 काट दिए, कितना आ गया? 30, और 30 को 6 से काट दिए, कितना आ गया? 5, और 5 गुणे 100 बराबर 500। सही है? चलिए लिख लीजिए। इस पे हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, लगाइए। हाँ तो बच्चों, ये क्या है? आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। ठीक है, किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष साधारण ब्याजों का अंतर 400 है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्या है? किसी धन के 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष और 8 वर्ष के ब्याजों का योग 2160 है, तो धन ज्ञात कीजिए। हो जाएगा? निकाल के बताइएगा हमको आंसर। नहीं आएगा तो हमको कमेंट में बताइएगा, सर हमको नहीं आया, तो हम फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।